हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्टडीज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बताऊंगा आपको। मैं जो डेली एक्टिविटी करता हूँ, जो डेली जॉब प्रोफाइल होती है, जो मैं ब्रांच में परफॉर्म करता हूँ, वही आपको बताने वाला हूँ कि एक न्यू ज्वाइनी एसबीआई क्लर्क को क्या क्या जॉब ड्यूटीज मिलती है ब्रांच पर। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या डेली एक्टिविटी हमें करनी होती है ब्रांच में। तो सबसे पहले हमें करनी होती है केवाईसी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। जो कस्टमर के अकाउंट खोले हुए हैं, बहुत टाइम हो गया है, उन्होंने ऑपरेट नहीं किया हुआ है, वैसे कस्टमर की हमें केवाईसी करनी होती है। दूसरे नंबर की हमारी जो जॉब होती है वो होती है नए अकाउंट खोलने की। नया खाता खोलना होता है हमें, चाहे वो माइनर का हो या मेजर का हो, हर तरीके का खाता हमें खोलना होता है। तीसरे तरीके की जॉब हमें जो करनी होती है वो होती है पासबुक प्रिंटिंग की। या वो नई पासबुक हमें प्रिंट करनी हो, या किसी की पासबुक गुम हो गई हो उसको नया इश्यू करना हो, वो इस तरीके की हमें पासबुक प्रिंटिंग की भी ड्यूटी करनी होती है। जो नेक्स्ट वन है वो है एटीएम कार्ड इश्यूएंस। एटीएम कार्ड इश्यूएंस मतलब अगर किसी कस्टमर के पास एटीएम नहीं है तो वो नया एटीएम लेना चाहता तो वो हमें देना होता है। किसी का एक्सपायर हो गया होता है तो वो हमें देना होता है। किसी का गुम हो गया होता है तो उसको क्लोज करके हमें नया इश्यू करना होता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वन है वो है चेक बुक इश्यूएंस। कस्टमर को चेक बुक इश्यू करना होता है, वो भी हमारी ड्यूटी में आता है। उसके बाद है चेक क्लियरेंस। चेक क्लियरेंस दो तरीके से होता है। अगर हमारा एसबीआई का चेक है तो वो हमें सेम डे क्लियरेंस में डालना होता है, और जो दूसरे बैंक का चेक है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, तो वो हमें सीटीएस के थ्रू क्लियरिंग में डालना होता है, और ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। इसके बाद जो हमारी ड्यूटी होती है वो कैश काउंटर पे। कैश काउंटर पे क्या हमारी ड्यूटी होती है, तो कैश कलेक्ट करना और कैश पेमेंट करना, ये दोनों तरीके की ड्यूटी हमें परफॉर्म करनी होती है। उसके साथ साथ हमें डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होता है, जिसको हम डीडी कहते हैं, या फिर बैंकर चेक का पेमेंट करना होता है। वो हम आगे चल के धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी होती है योनो रजिस्ट्रेशन की। मतलब अगर कोई कस्टमर खाता खोलता है तो उसको डिजिटल पेमेंट करना हो तो वो कैसे करेगा, तो वो हमारी एसबीआई की एक योनो एप्लीकेशन है, उसमें उसको रजिस्टर करना होता है, और ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पाई कहा जाता है। ये एक क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट है जो हमें डेली बेसिस पे करना होता है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट ड्यूटी है वो ये भी हमारी क्रॉस सेलिंग ड्यूटी है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, और उसके साथ साथ अटल पेंशन योजना, ये तीनों तरीके के जो योजना है ये भी हमें कस्टमर को देने होते हैं, और ये भी हमें डेली बेसिस पे देने होते हैं। इसके अलावा जो हमारी ड्यूटी होती है वो कस्टमर की क्वेरी होती है। कभी कभी कस्टमर बैलेंस इंक्वायरी के लिए आता है कि कितना उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। कभी कस्टमर चेक इंक्वायरी के लिए आता है कि उसका चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ। वो कभी कभी कस्टमर आता है कि एटीएम की रिक्वेस्ट दी थी अभी तक आया नहीं है। इस तरीके की इंक्वायरी हमें करनी होती है। इसके बाद जो हमारी ड्यूटी बनती है वो है डीबीटी। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे क्या होता है कि जो हमें आधार कार्ड है वो लिंक करना होता है बैंक से, तो जिससे कि सो डायरेक्ट बाहर से भी अपने आधार कार्ड से पैसे निकाल सकता है, और या गवर्नमेंट डायरेक्टली आधार कार्ड की मदद से उसके बैंक में पैसे डाल सकती है। इसके बाद जो है रजिस्टर मेंटेनिंग। रजिस्टर मेंटेनिंग मतलब जो अलग अलग तरीके के रजिस्टर होते हैं वो हमें मेंटेन करने होते हैं। जैसे कि अगर किसी का चेक रिटर्न हो रहा है तो चेक रिटर्निंग रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री होती है। किसी को हम नई पासबुक दे रहे हैं तो उसकी पासबुक इश्यूइंग रजिस्टर में एंट्री होती है। जो नए खाते खुल रहे हैं उसकी एंट्री होती है। इस तरीके के रजिस्टर हमें मेंटेन करने होते हैं। और इसके अलावा जो ड्यूटी हमारी बनती है वो बनती है ब्रांच मैनेजर द्वारा कुछ अलग अलग काम, जैसे किसी की प्रिंट निकालनी हो या कोई कस्टमर को हैंडल करना हो। जो छोटे मोटे काम हमें ब्रांच मैनेजर द्वारा दिए जाते हैं ये भी हमारी ड्यूटीज में आता है। तो जो नया ज्वाइनी होता है एसबीआई क्लर्क में, उसकी ये सारी ड्यूटीज होती है, और ये सारी ड्यूटीज अभी फिलहाल मैं ब्रांच में कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताई है। अगर आगे चल के आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो बना के हेल्प की जाएगी। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि एक अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके, एक नॉलेज आप तक पहुंच सके।
और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं हो तो कर देना। थैंक यू वेरी मच।